सशक्तिमान जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद की भेंट एक बार फिर से आपके पास लाते हैं, क्योंकि प्रभु वचन में साफ लिखा है कि धन्यवाद की भेंट चढ़ाना बहुत ही अच्छी बात है। और इसलिए प्रभु एक बार फिर से हम अपने जीवन का समर्पण, होठों का बलिदान और स्तुति और जय जयकार आपके सामने, आपकी उपस्थिति में लेकर आते हैं, क्योंकि प्रभु आपके भरोसे में हमने बहुत सारी आशीषें पाई हैं। आपके पवित्र प्रेम में हिला हिलाकर और दबा दबा कर प्रभु हमने आपके अनुग्रह में आशीष पाई है। और पिता, तो दिन भर हमारा सहारा बन करके हमारे साथ रहा, अपने दूतों को रखा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उत्साहित किया और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में हमें ये मौका दिया कि हम आपको धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद की बलि समर्पित कर सकें। इसलिए प्रभु हम कैन की तरह कुछ लेने करके बलिदान नहीं चढ़ाना चाहते, बल्कि हाबिल की तरह हम अधिकता से दे करके आपके नाम की जय जयकार, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करना चाहते हैं। हम उपकार की भेंटों के लिए आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। और पिता, हमारे हृदय को परखिए, जांचिए कि हम में से हर एक जन किस भावना से और किस भाव से आपको अपने धन्यवाद की बलि समर्पित कर रहा है। पिता, तू हमें स्वीकार कर, हमारे बलिदान को स्वीकार कर, ताकि हम और आशीष पा सकें। जिन आशीषों की भरपूरी को हम अपने आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, उन आशीषों को प्रभु जो चंगाई के रूप में है, सुरक्षा के रूप में है, दया के रूप में है, असंभव को संभव करने के रूप में है, बीमारियों से चंगाई के रूप में है, निसंतानों को संतान देने के रूप में है, बेरोजगारों को रोजगार देने के रूप में है और निर्बलता को सामर्थ्य देने के रूप में है, मूर्खों को ज्ञानवान बनाने के रूप में। हर एक असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, जैसा व्यवस्था विवरण 28 की तरह में लिखा है कि यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। ये बड़ी प्रतिज्ञा प्रभु आपने अपने लोगों को या अपने लोगों के साथ ठहराई है, और हम उस ही प्रतिज्ञा में प्रतिदिन आशीषित होते हैं। और आपको हम धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं। जो कुछ आपने हम सबों के जीवन में किया है प्रभु, वो हमारे सोच से कहीं बढ़कर है, और उस हर एक किए गए उपकार के लिए हम आपको धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिनको आपने दुष्ट आत्माओं के बंधन से मुक्त किया, जिनको प्रभु आज के दिन पहली बार सुसमाचार सुनने के लिए उनके हृदय और उनके कानों को खोला। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे दास दासियों के लिए, जिन्होंने सुसमाचार के लिए परिश्रम किया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, जिन्होंने इस सुसमाचार के विस्तार के लिए आपके सेवकों को प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, कदम से कंधे मिला करके और अपनी मुट्ठियों को अपनी घटी कमी से बढ़ा करके देने के लिए उत्साहित करते हुए प्रभु उन्हें खड़ा किया, सहायता के लिए प्रभु उनके समक्ष लाया। और इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। बहुतों ने आज प्रभु कई वरदानों को पाए, चाहे वो प्रेरिताई का वरदान हो, चाहे वो भविष्यवाणी का वरदान हो, चाहे अन्य भाषा बोलने का वरदान हो, चाहे अन्य भाषाओं का अनुवाद का वरदान हो,
या प्रभु शिक्षा देने का या वर्शिप करने का, स्तुति और आराधना करने का आपने जो दान दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ऐ पिता, हम धन्यवाद करते हैं उनके लिए जो बंदीगृह में कई लंबे समय से पड़े थे। आपके सुसमाचार प्रचार करने के कारण उनको प्रभु आज मुक्ति मिली, और प्रभु हम आपको धन्यवाद कहते हैं। कई प्रभु आज के दिन कई भवन तैयार होकर के खड़े हुए, ताकि वहाँ लोग इकट्ठा होकर आपके नाम की जय जयकार, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करें, और इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद कहते हैं। कई सेमिनरीज से, कई बाइबल कॉलेज से, कई बाइबल शिक्षा के जगह से, कई नए आत्मा से भरे हुए दास दासी प्रभु आज तैयार होकर आपकी सेवा के लिए निकल गए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु, कईयों की यात्राओं को आपने कुशल क्षेम से पूरा होने दिया। कईयों को प्रभु आज के दिन हर एक रुकावट, हर एक बंधन से मुक्त करते हुए उनके रोजी रोजगार पर इजाफा दिया। कईयों को आज सेवानिवृत्ति मिली, और कईयों को प्रभु एक नई नौकरी मिली। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। कईयों को प्रभु आज के दिन एक नया अवसर मिला, ताकि वो अपने शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छे इंस्टीट्यूट को पा सके। ट्रेनिंग को करने के लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट को प्रभु उन्होंने प्राप्त किया। कईयों ने प्रभु अपनी सफलता को, प्रतियोगिक परीक्षाओं को प्रभु पूरा पास किया, और पिता परमेश्वर कईयों ने अपने जीवन के अंदर और कई अद्भुत कामों को देखा, और इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। कई घरों के अंदर कलह, अशांति, पीड़ा और वेदना को दूर किया। कई घरों को प्रभु आपने दुष्ट आत्मा के बंधन से मुक्त किया। कई घरों के अंदर पिता अनैतिकता, ढीठ की आत्मा और प्रभु बुरे विचारों की आत्मा और कई शरीर के काम से मुक्ति दी, और इसके लिए आपको हम धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद की भेंट में आपको इस बात के लिए भी स्तुति गान करते हैं, जय जयकार करते हैं कि आपने हम सबों का उठना, बैठना, बोलना, चालना, आना जाना अपने पवित्र नेतृत्व में रखा, और हम सब कोई कुशल क्षेम से हैं। अब जबकि प्रभु रात आती है, भोजन दीजिएगा। जब अपने सैया पर जाएं तो सुकून भरी नींद दीजिएगा। हम सबों को हर आफत, बीमारी, परेशानी, दुख और वेदना से बचाकर सुबह का अनुग्रह भरा प्रकाश दिखाइएगा, ताकि फिर से हम एक समर्पित जीवन के साथ प्रभु दिन का आरंभ आपके नाम से हम कर सकें। इस भेंट को यीशु मसीह में हम समर्पित करते हैं। ग्रहण करें और आशीष दें। आमीन।